नमस्कार दोस्तों, राम राम। सब बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। इस वीडियो में जो टॉपिक है आपको बोर्ड पर दिख रहा होगा, प्रतिरोधक के मान से कलर या रंग ज्ञात करना। प्रतिरोध के मानांकन की विधियों में अपन ने पहले जो ज्ञात करी थी, प्रतिरोध के ऊपर कौन कौन से रंग के बैंड हैं अपने पास में और उन बैंडों से प्रतिरोधक का मान ज्ञात करना। यहाँ अपन को उस विधि का जस्ट उल्टा है। ये जो सवाल आएगा ये उससे बिल्कुल विपरीत आएगा कि अपन को यहाँ कोई कलर कोड नहीं दे रखे या बैंड नहीं दे रखे या रंग नहीं दे रखे। यहाँ अपन को क्या मिलेगा? मान मिलेगा। यहाँ पे अपन को एक मान मिलेगा और क्वेश्चन मिलेगा यदि किसी प्रतिरोधक का मान। क्वेश्चन में अपन को वो लिख के देगा यदि किसी प्रतिरोधक का मान 65 × 10⁻⁻6 ओम ±4% है। तो प्रतिरोधक के अब यहाँ पे प्रतिरोधक के वो पहले बैंड के बारे में भी पूछ सकता है, दूसरे बैंड के बारे में भी पूछ सकता है, तीसरे बैंड के बारे में या चौथे बैंड के बारे में, या फिर चारों बैंडों का भी एक साथ अपन से पूछ सकता है कि बैंडों का रंग क्रम से होगा। तो क्वेश्चन को एक बार समझने की कोशिश करें। भाई इससे पहले जो आपको हमने वीडियो दी थी उसके अंदर अपन ने सीखा था कि यदि किसी प्रतिरोधक की बॉडी के ऊपर अलग अलग रंग के जो बैंड हैं, वहाँ अपन के पास एक क्वेश्चन तो इस टाइप से आएगा कि अपन को बैंड इस टाइप से मिलेंगे। भाई पहला बैंड, दूसरा, तीसरा और चौथा बैंड इन कलरों के हैं, या अपन को नाम दे देगा कोई भी, लाल, पीले, हरे, नीले, और इनसे अपन को वो ज्ञात करवा रहा था इसका मान। तो इससे तो अपन यहाँ तो अपन इनके रंग से मान ज्ञात कर रहे थे। अब अपन को सीधा उसने मान दे दिया। अब उसने अपन को सीधा मान दे दिया कि कोई प्रतिरोधक है और उसका मान 65 × 10⁻6 ओम ±4% है। अब इस प्रतिरोधक के ऊपर जो बैंड बने हुए हैं चार, इन चारों बैंडों का जो रंग है, अब अपन को क्या ज्ञात करना है? यहाँ पे रंग ज्ञात करना है कि भाई एक ऐसा कोई प्रतिरोधक है जिसका मान 65 × 10⁻6 ओम ±4% है। तो उस प्रतिरोधक के ऊपर पहले बैंड का रंग कैसा होगा, दूसरे बैंड का रंग कैसा होगा, तीसरे बैंड का रंग कौन सा है और चौथे बैंड का रंग कौन सा है। तो अपन से यहाँ पे क्वेश्चन ये ध्यान रखना, प्रतिरोधक के डॉट डॉट लगा दिया है। तो क्वेश्चन में ये ध्यान रखना अपन से वो केवल फर्स्ट बैंड के केवल अकेले पहले बैंड का कलर भी पूछ सकता है, वो अपन से केवल सेकंड बैंड का रंग पूछ सकता है, वो अपन से केवल थर्ड बैंड के बारे में पूछ सकता है कि इतना मान है तो तीसरा जो बैंड है उसका रंग क्या है, वो केवल अपन से चौथे बैंड के बारे में पूछ सकता है। तो अपने पास में ये चार टाइप के सवाल इसमें से यहाँ से बन सकते हैं। तो ये ध्यान रखना कि अपन से इस तरीके से मान दे दिया कि भाई 65 × 10⁻6 ओम ±4% मान वाले प्रतिरोधक का चौथा बैंड किस रंग का है, किस कलर का है। तो अपन को सीधा हो सकता है वो केवल चौथे बैंड का रंग पूछे अकेले का, हो सकता है अपन से केवल वो तीसरे बैंड का रंग पूछे, हो सकता है केवल और केवल दूसरे ही बैंड का रंग पूछे, और अपने पास में ये क्वेश्चन ये है कि हो सकता है अपन को वो चारों बैंड कि भाई क्रम से वो दे देगा कि भाई क्रम से रंग होगा लाल, हरा, नीला, पीला, नीला, पीला, हरा, लाल। तो अपन को वो क्रम से ढूंढने, क्रम से जब लिखेगा तो पहले सबसे पहला बैंड, फिर दूसरा बैंड और चौथा बैंड, इस तरीके से क्रम से बताने भाई पहला बैंड ये है, दूसरा ये है और तीसरा ये और चौथा बैंड इस रंग का है। तो क्वेश्चन को थोड़ा समझें। इससे पहले अपन ने प्रतिरोधक के ऊपर बैंड थे, बैंड का रंग अपन को मिला हुआ था और रंग और या कलर कोड से अपन ने प्रतिरोध का मान ज्ञात किया था। अब अपन को इस टाइप के क्वेश्चन भी आएंगे कि अपन को सीधा मान दे देगा यदि किसी प्रतिरोधक का मान 65 × 10⁻6 ओम ±4% है तो प्रतिरोधक पर बने हुए बैंडों के रंग क्या क्या होंगे। तो अब अपन को यहाँ ज़्यादा कहीं भी कुछ भी नया सीखने की कोई ज़रूरत नहीं है, या फिर कहीं घबराने की भी ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा चिंता भी नहीं करनी है। यदि अपन
इस टाइप के सवाल हल कर सकते हैं जहाँ बेंडों के रंग दे रखे हों, उनसे अपन मान ज्ञात कर सकते हैं, तो मान से अपन बेंडों के रंग भी ज्ञात कर सकते हैं। तो अपन इस चीज़ को एक बार थोड़ा सा दिमाग में रिपीट करें, या फिर जिन्होंने इससे पहले वाली वीडियो जिसका हेडिंग था कलर कोड से प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, उस वीडियो को नहीं देखा है तो पहले वो वाली वीडियो देखें। वो वीडियो यदि देखोगे तो ये वीडियो और आसानी से समझ में आएगी। तो उस वीडियो में अपन कलर कोड जब ज्ञात कर रहे थे तो उंगलियों पे कलर लेके आ रहे थे, और उंगली पे कलर का मान इस क्रम में जिस क्रम पे आ रहा था उससे अपन एक कम घटा के ले रहे थे। अब यहाँ पे जो भी मान है उसका जस्ट उल्टा करना है, क्वेश्चन का टाइप उल्टा हो गया है। पहले अपन कलर कोड से मान ज्ञात कर रहे थे, अब अपन को मान दिया हुआ है, कलर कोड ज्ञात कर रहे हैं। उल्टा टाइप का क्वेश्चन, एकदम विपरीत क्वेश्चन है, तो तरीका भी थोड़ा सा उल्टा कर देना है। कलर कोड आपको इसी उंगलियों पे उसी लाइन से ज्ञात करने हैं, काबूलाल नापी हनी वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं, उसी लाइन से उंगलियों पे चलना है। लेकिन इससे पहले जब अपन ने कलर कोड से मान ज्ञात किया था तो एक घटा के अपन ने लिखे थे, अब अपन को एक बढ़ा के चलना है, अपन को एक बढ़ा के चलना है। तो अपने पास मान तो सीधे सीधे यहीं लिखे हुए हैं, जो मान जिस जगह है उससे अपन को एक आगे चलना है, जो मान जिस जगह है उससे अपन को एक आगे चलना है। वो कैसे चलना है तो चलो अपन सीखते हैं। तो सबसे पहले तो ये लाइन अपन को कंफर्म होनी चाहिए। यदि ये लाइन कंफर्म है तो सोचो कलर कोड से संबंधित कोई भी सवाल अपन से बच के नहीं जा सकता। काबूलाल नापी हनी वैसे सफ़ेद सुनहरी चांदनी कोई नहीं। तो ये अपने पास पूरी लाइन है। अब अपन को मान मिला हुआ है कितना, 65 गुणा 10 की घात 6। या तो अपने पास एक तरीका तो ये है कि ऐसे अपन एक पूरी लाइन लिख लें, पूरी लाइन को लिख लें, और उसके नीचे जब भी मान लिखना हो तो शुरुआत हमेशा 0 से करें, शुरुआत हमेशा 0 से करें। तो या तो इस तरीके से अपन लाइन लिख लें, तो अपन रंगों की पहचान करना कलर कोड सारणी में भी सीखे थे, इससे पहले कलर कोड से प्रतिरोध का मान ज्ञात करने में भी सीखे थे। इस वीडियो में भी मैं आपको एक बार तीसरी बार और रिपीट कर देता हूँ। कहाँ से काला रंग बनेगा और इसकी शुरुआत 0 से करनी है। भू अपने पास भूरा, तो भूरे रंग का कोड 1। लाल अपने आप में पूरा रंग है 2। ना से नारंगी 3। पी से बनेगा पीला और इसका कोड है 4। है से बनेगा हरा जिसका कोड है 5। नी से बनेगा नीला जिसका कोड है 6। वे से बनेगा बैगनी इसका कोड 7। से सलेटी इसका कोड 8। सफ़ेद अपने आप में रंग है और इसके आगे अपन को मान नहीं लिखने हैं। केवल अपन को ये ध्यान रखना है कि गुणक, तो गुणक और सहनशीलता मान आते हैं। तो अपने पास में सुनहरे रंग का जो गुणक होता है वो होता है 0.1। चांदनी रंग का जो गुणक होता है वो होता है अपने पास में 0.01। सहनशीलता की जब बात आएगी तो अपने पास में सुनहरे रंग की सहनशीलता ±5%, चांदी रंग की सहनशीलता ±10%, और यदि चौथा बैंड कोई नहीं है तो सहनशीलता ±20%। और ये 5 वैल्यू हमेशा याद रखना, अलग से भी इनके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अपने पास या तो इस तरीके से अपन एक सारणी बनाना सीख लें शॉर्ट में, या फिर केवल एक लाइन याद रखें और उस लाइन को लेके उंगलियों पे ही चलना है, अपन को कहीं नहीं घूमना, सारे आंसर यहीं से आने वाले हैं। अब अपने को मान, पहले तो अपन ने किया था कलर कोड से मान ज्ञात, अब अपन को मान दिया हुआ है और अब अपन को कलर ज्ञात करने के उस प्रतिरोधक के ऊपर कौन कौन से कलर के बेंड होंगे जिसका मान 65 गुणा 10 की घात 6 ओम ±4% हो। तो अपने पास सबसे पहले अपन मान लिखें तो 65 गुणा 10 की घात 6 ओम ±4%, ये अपने पास एक रेजिस्टेंस है जिसका ये मान है। अब इस प्रतिरोधक के ऊपर जो बैंड हैं वो कौन कौन से रंग के हैं, तो ये अपन को यहाँ ज्ञात करना है भाई इसके ऊपर जो बैंड बनाए हैं वो कौन कौन से रंग के बैंड बनाए हैं। तो अपने पास सबसे पहले अपन देख लें, ये पहला बैंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बैंड। तो सबसे पहले अपन ये कंफर्म कर लें कि भाई पहले बैंड कौन से रंग का होगा।
तो या तो यदि इस तरीके से अपन चल रहे हैं तो सीधा सीधा ले आओ, पहला अंक अपने पास कौन है 6, तो सीधा 6 पे पहुंच जाओ। 6 पे कौन सा रंग निकल के आएगा, तो नीचे कौन सा रंग बनेगा, नीला। या फिर अपने पास इस लाइन को भी लिखना पसंद नहीं है तो सीधा उंगलियों पे चलें। अब अपन को 6 का मान ज्ञात करना है तो अपन को यहाँ पे 1 पे 3 निशान, दूसरी पे 3, 6, लेकिन वो 6 तक नहीं जाना, अपन को अब एक आगे बढ़ना है। जब कलर कोड से मान ज्ञात कर रहे थे तो अपन एक कम ले रहे थे, और जब मान से कलर कोड ज्ञात करेंगे तो एक अधिक लेना है। समझे बात को? तो इस चीज़ को गौर से थोड़ा याद रखना पॉइंट को। जब उंगलियों से मान निकाल रहे हैं, ऐसे लिख रहे हो तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सीधे सीधे सब कुछ आसानी से लिखा आएगा। लेकिन बिना कुछ लिखे यदि आप मान ज्ञात करना चाह रहे हो, कहीं भी घूमते फिरते किसी ने रास्ते में पूछ लिया भाई इसका मान बता जा, तो ऐसे ऐसे अपन मान बोल सकते हैं। या कलर कौन सा होगा, तीसरे बैंड का कलर क्या होगा, तो अपन फटाक से उंगलियों पे भी आंसर दे सकते हैं। तो लेकिन उंगलियों से जब आंसर निकाल रहे हो आप, उंगलियों पे मान निकाल रहे हो या उंगलियों से कलर ज्ञात कर रहे हो, तो इस बात का विशेष ध्यान रखना। अपन के पास बैंडों के कलर दिए हुए हैं और बैंड के कलर हैं, और उन कलर से जब मान ज्ञात कर रहे हैं तो हमेशा एक बढ़ा के लेना होता है। और जब अपन को मान दिया हुआ है और कलर ज्ञात करने हैं तो अपन एक बढ़ा के लेना है। कलर से अपन मान ज्ञात कर रहे हैं तो एक घटा के, और अपने पास मान से कलर ज्ञात कर रहे हैं तो एक बढ़ा के। चलो अपन देखें भाई, अपन के पास पहला अंक 6 है, तो पहला रंग पता करने के लिए अपन को 6ठे नंबर तक नहीं जाना, अपन को 7वें तक जाना। भाई ये कौन सा कलर, इससे 6 लिख रहा है, इसका मतलब पहला जो बैंड होगा वो कौन से रंग का होगा, ये पहला बैंड कौन से रंग का होगा, इसका पता करना है। तो 6 तक नहीं, अपन को 7 तक जाना है। का, भू, लाल, ना, पी, है, नी से बोले तो नीला। कोई सारणी नहीं देखी अपन ने, यहाँ पे उंगलियों पे मान आ गया। तो या तो अपन यहाँ से ले लें या फिर अपन इस तरीके से एक लाइन लिख लें। इस लाइन में मान जमाने की शुरुआत 0 से 9 तक करनी है, 5 वैल्यू अपन को ये अलग से याद रखनी है। तो उंगलियों पे यदि लें तो का, भू, लाल, ना, पी, है और नी। अपन को यहाँ 6 है तो एक ज़्यादा बढ़ना है, 7 तक जाना है। 7 पे गए तो वहाँ नी से अपने पास रंग निकल के आया, कौन, नीला आया। दूसरा अपने पास 5 है, तो सीधा अपन यदि इस तरीके से लाइन लिख लें तो अपन सीधा 5 से कौन सा रंग आ जाएगा, हरा। अपने पास यहाँ 10 की घात 6 है, 10 की घात 6 है, तो अपन सीधा इस घात को देखो, घात तो सब 10 के ऊपर ही लगनी है, 6 कहाँ पे है, तो इसका मतलब तीसरे बैंड का जो रंग होगा वो कौन सा होगा, नीला होगा। अब प्लस माइनस 4, तो आप सीधे 4 पे आ जाओ। 4 पे कौन सा रंग है, पीला, तो अपन सीधा यहाँ से क्या रखेंगे, पीला। एक तरीका तो अपने पास ये हो गया। इस लाइन को अपन लिखें, इस लाइन के नीचे अपन ऐसे मान जमा लें 0 से लेकर 9 तक के। ये 5 वैल्यू अपन को अलग से याद रखनी है। ये 0.01 ये सुनहरे रंग का गुणक होता है, और 0.01 ये अपने पास चांदी रंग का गुणक। ये अपने पास में टॉलरेंस है, सुनहरे रंग की 5%, चांदनी की 10%, और जब कोई नहीं है तो 20%। तो ये 5 वैल्यू तो अपन को अलग से याद रखनी है। इनके क्वेश्चन कई बार एग्जाम में डायरेक्ट भी आ जाते हैं। एक तरीका तो ये है कि अपन को जो मान मिल रहा है उस मान को लिखें, एक लाइन इसको लिखें आराम से, बहुत सिंपल सीधी सिंपल लाइन है। काबू, लाल, नापी, हानि, वैसे, सफ़ेद, सुनहरी, चांदनी, कोई नहीं। ये लाइन लिख के 0 से अपन यहाँ शुरुआत कर रहे हैं। का से काला रंग, भू से भूरा, लाल अपने आप में रंग है, ना से नारंगी, पी से पीला, है से हरा, नी से नीला, बे से बैगनी, से सलेटी, सफ़ेद, सुनहरा, चांदनी। तो सीधा सीधा अपन 6, तो 6 पे जाके देख लो नीला रंग। 5 पे जाके देख लो हरा रंग। 4 है अपने पास, 10 की बात 6 है, तो अपन को 6ठे पे जाना है, तो 6 पे नीला रंग। और सबसे लास्ट में 4 है, तो अपन 4 की जगह पीला। अब यदि अपन कि भाई हमको तो ये लाइन भी नहीं लिखनी, हमको तो केवल मान उंगलियों पे आना चाहिए, तो उंगलियों से जब अपन कलर ज्ञात करें तो ध्यान रखना जो अंक अपन को दिया है मान में उससे एक आगे चलना है। 6 दिया है तो 7 तक जाना है, 5 दिया है तो 6 तक जाना है, 4 दिया है तो 5 तक जाना है, 3 दिया है तो 3 पे नहीं रुकना, 4 तक जाना।
अपन यदि मान ज्ञात करें कि अपन को कोई टेबल नहीं देखनी, अपन को तो उसने लिख दिया भाई 65 गुणा 10 की घात 6 ओम प्लस माइनस 4%। किसी टेबल को नहीं देखना, कुछ नहीं लिखना, तो सीधा यहाँ 6 है तो अपन को छठे स्थान तक नहीं जाना, 7वें स्थान तक जाना है। इस लाइन को बोलते हुए का भू लाल ना पी है नी, नी से रंग आएगा कौन, नीला। तो इस प्रतिरोधक का जो पहला बैंड है वो तो कौन से रंग का है, नीला रंग। दूसरे बैंड 5, तो अपन को ध्यान रखना 5 तक नहीं जाना, अब अपन को एक ज़्यादा जाना है, अब अपन को एक ज़्यादा जाना है, 5 नहीं छठे स्थान तक जाना है। तो का भू लाल ना पी है बोले तो हरा रंग। आगे अपन 10 की घात, 10 को मत देखो, 10 के ऊपर घात कितनी है 6, तो 6 नहीं अपन को 7वें स्थान तक जाना है, और 7वें स्थान पर जो रंग है वो अपना आंसर में आएगा। तो का भू लाल ना पी है नी, 7वें स्थान पर नी मिला तो वो रंग है अपना नीला। अब अपन को 4 तक नहीं जाना, 5 तक जाना है, 4 है तो 4 तक नहीं जाना, 5वें स्थान तक जाओ। का भू लाल ना पी बोले तो पीला। तो अपन कहीं किसी भी तरीके से निकाल लो, आंसर अपना नीला हरा पीला, सॉरी नीला हरा नीला पीला ही आएगा। तो इस तरीके से अपने पास ज्ञात कर सकते हैं किसी प्रतिरोधक का मान दिया हुआ है और मान से अपन को कलर पूछे। लेकिन ये ध्यान रखो यहाँ क्वेश्चन में 5 टाइप से वो अपन को इस क्वेश्चन को पूछ सकता है। 5 टाइप का मतलब वो अपन से केवल पहले बैंड का रंग पूछ सकता है। भाई हमको तो और रंगों से मतलब नहीं है, हमको तो केवल पहले बैंड का रंग अपन से पूछा उसने, तो अपन को केवल पहला बैंड ही देखना है। वो कहे कि नहीं हमको भाई पहला दूसरा नहीं देखने, हमको तो तीसरा, तो सीधा याद रखो ये पहला बैंड, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा बैंड है। तो अपन के पास क्वेश्चन में केवल ये ध्यान रखना वो अपन से पहले बैंड का रंग भी पूछ सकता है, दूसरा अपन से वो दूसरे बैंड का रंग भी पूछ सकता है, हो सकता है वो केवल अपन से तीसरे बैंड का रंग ही जानना चाहता है वो, और हो सकता है वो केवल अपन से चौथे बैंड का रंग ही पूछे। और 5वां जो टाइप है अपने पास वो ये है कि हो सकता है अपन से वो चारों बैंड के बारे में पूछ ले, वो अपन से चारों बैंड के बारे में पूछ ले, तो फिर अपन को चारों कलर ज्ञात कर दें। यदि वो केवल किसी एक के बारे में पूछेगा तो अपन को केवल एक ही कलर ज्ञात करना है कि भाई तीसरे बैंड का कलर ज्ञात करना है या फिर चौथे बैंड का या फिर केवल पहले बैंड का। तो जहाँ तक है आसानी से समझ में आ गए होंगे। उदाहरण के लिए अपन एक और कोई भी क्वेश्चन ले लेते हैं और उसको दोनों तरीके से समझते हैं। दोनों में से जो तरीका आपको अच्छा लगे, आपको आंसर सही लेके आना है, तरीका जो पसंद आ जाए उससे अपन ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि अपन एक कोई भी अपन ले लें, भाई अपन को मिल गया यहाँ पे 72 गुणा 10 की घात 4 ओम प्लस माइनस 3%, प्लस माइनस 3%। अब अपने पास में ये ध्यान रखो कि यहाँ पे ये तो है प्रतिरोधक का मान तो अपन को दिया हुआ है। अब अपन को इस मान से प्रतिरोधक के ऊपर जो बैंड बने हुए हैं उन बैंड का क्या ज्ञात करना है, रंग ज्ञात करना। तो अपने पास सबसे पहला तरीका तो यही लो कि अपन ने एक लाइन लिख दी, इस लाइन से सीधे सीधे उठा के ले आओ, यहाँ कोई गुणा भाग करने की ज़रूरत नहीं है। पहला मान कितना है 7, तो इसमें आप सीधे 7 नंबर पे पहुँच जाओ। 7 नंबर पे कौन सा है वे, और वे से जो रंग बनेगा वो कौन बनेगा, बैगनी बनेगा। दूसरा अपने पास गए तो दूसरे नंबर पे जाओ सीधे, इस लाइन को यदि लिख के अपन आंसर ला रहे हैं तो कहीं कोई काट छांट करने की जरूरत नहीं है। सीधा जाओ 2 नंबर पे, 2 नंबर पे कलर देखो कौन सा है, लाल, तो सीधा अपन दूसरा रंग लिखेंगे लाल। तीसरे पॉइंट पे अपन जब जाएंगे तो अपन को 10 का वैल्यू नहीं ढूंढना है, 10 के ऊपर लगी हुई घात कितनी है, 10 की वैल्यू नहीं ढूंढनी, 10 के ऊपर घात 2 है, 3 है, 4 है। 10 की घात मान लो यहाँ 1 होती तो अपन भूरा रंग लेते, 10 की घात मान लो यहाँ 3 होती तो अपन नारंगी रंग लेते हैं, 10 की घात मान लो 6 होती तो अपन नीला रंग लेते हैं। अब 10 की घात यदि 8 होती तो अपन सलेटी रंग लेते हैं। तो अपन को ये ध्यान रखना है कि 10 का मान नहीं देखना, 10 के ऊपर घात कितनी है वो कलर अपन को लेके आना है। तो 10 के ऊपर 4 है, तो सीधा अपन चौथे रंग पे जाओ, कौन सा है, पीला, तो अपने यहाँ रख दिया पीला।
अब अपन को प्लस माइनस 3, तो अपन तीसरे नंबर पे जाओ, सिंपल सा 0 1 2 3। 3 नंबर पे कलर कौन सा है? ना से जो कलर निकल के आएगा वो है नारंगी, ऑरेंज। तो बैगनी वायलेट रंग हो गया अपने पास, लाल रेड हो गया, येलो पीला रंग हो गया, और ऑरेंज नारंगी। तो इस तरीके से अपने पास यदि प्रतिरोधक का मान दिया हुआ है तो अपन प्रतिरोधक के ऊपर जो बैंड बने हुए हैं उन बैंड का रंग कौन सा होगा। तो अपने पास पहला जो बैंड है, फर्स्ट जो बैंड है वो बैगनी, और सेकंड लाल, और थर्ड नंबर का बैंड पीला, और फोर्थ नंबर का बैंड नारंगी। अब अपने पास दूसरा तरीका ये है कि भाई अपन कुछ भी नहीं लिखे, बिना लिखे केवल मान उंगलियों पे होने चाहिए, रास्ते चलते किसी को भी बता दे। तो सीधा उसने मान बोला 72 गुणा 10 की घात 4। तो यहाँ देख लो अंक कितना है, 7 है। तो इन उंगलियों पे अपन को 7वें स्थान तक नहीं जाना, एक आगे जाना है, 7 से 8वें तक जाना है, और 8वें पे अपन को जो रंग मिलेगा वो अपना आंसर है। तो चलो का भू लाल, का भू लाल, ना पी है नी बे। अब अपने पास बेस से कौन सा रंग है? बैग से बैगनी। भाई अपन को मान दे दिया 72 गुणा 10 की घात 4 प्लस माइनस 3%। तो 7 अपन को यहाँ मान है 7, लेकिन जब मान उंगलियों पे निकाल रहे हो तो हमेशा याद रखना यहाँ जो भी अंक है उतने स्थान तक तो चलना ही चलना, लेकिन उससे एक आगे बढ़ना। तो 7 है, इसका मतलब कंफर्म रखो अपन को 8वें स्थान तक आना है, और 8वें स्थान पे जो रंग अपन को आएगा वो ही अपना आंसर है। काभू लाल, ना पी है नी बे। तो बे से अपने रंग आएगा बैगनी, कोई सारणी देखने की जरूरत नहीं है। 2, अब इसका मतलब दूसरे स्थान तक नहीं जाना, अपन को तीसरे स्थान पे आना है। का भू लाल, लाल अपने आप में रंग है। यहाँ 10 को नहीं देखना, 10 के ऊपर घात कितनी है उसको देखना है। तो घात 4 है, तो अपन को चौथे नंबर का रंग नहीं लेना, अपन को एक आगे का रंग लेना है। तो 5वें नंबर तक आना है। तो काबू लाल, ना पी बोले तो पीला रंग, और 3 की जगह अपन को 4 तक जाना है। तो काबू लाल ना, और ना से अपने पास रंग आएगा नारंगी। तो इस टाइप से अपन को यदि मान दिया हुआ है तो अपन आसानी से ये बता सकते हैं कि भाई पहला बैंड बैगनी है, दूसरा बैंड अपने पास लाल है, और तीसरा बैंड अपने पास पीला है, चौथा जो बैंड है वो अपने पास में नारंगी रंग का है, और अपना आंसर 101% सही जाए। तरीके दोनों हैं, दोनों में से आप अपने को जो सुविधा लगे उस तरीके से अपना आंसर ला सकते हैं और क्वेश्चन सही कर सकते हैं। दोनों वीडियो में दोनों तरीके हैं, लेकिन दोनों वीडियो की मेन जो चीज़ है, जब भी मान उंगलियों से निकालें इस चीज़ को बिल्कुल फोकस में याद रखना। या तो इस तरीके से मान निकाल लो एक लाइन लिख के, या फिर दूसरा जो तरीका है उसमें ध्यान रखना जब उंगलियों से मान निकल रहे हैं अपने पास, उंगलियों पे अपन मान निकाल रहे हैं, तो अपने पास जब कलर कोड दिए हुए हैं और मान ज्ञात करना है, कलर कोड दिए हुए हैं, रंग दिए हुए हैं और मान ज्ञात करना है, तो वो कलर उंगलियों पे जिस स्थान पे आए उस स्थान से हमेशा एक कम लेना है। कब? जब कलर कोड से मान ज्ञात कर रहे हों, जब तो एक घटा के लेना है। और जब मान दिया हुआ है और कलर ज्ञात करने, मान तो अपन को मिला हुआ है लेकिन कलर ज्ञात करने भाई पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बैंड किस कलर के हैं, किस रंग के हैं, तो रंग या कलर ज्ञात करने होते हैं। उस समय पे उंगलियों पे जिस नंबर पे आप हैं ये नहीं देखना है। सबसे पहले दे जाओ मान में कितना अंक है। मान में यदि 7 है तो अपन को एक ज़्यादा जाना है, 7 है तो 8वें तक जाना है। यहाँ यदि 6 होता तो अपन 7वें तक जाते हैं, यहाँ यदि 5 होता तो अपन 6ठे तक जाते हैं, यहाँ यदि 3 है तो अपन चौथे नंबर पे जाते, और चौथे नंबर पे जो कलर मिलता वो अपना बैंड का कलर है। तो दोनों वीडियो में अच्छे से आपको दोनों तरीके के क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इनसे संबंधित और भी न्यूमेरिकल हैं जिनको हम आपको अपलोड कर देंगे। और वीडियो यदि आपको अच्छी लग रही है तो आप शेयर करते रहें, लगातार देखते रहें। जय हिंद, जय भारत।